छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। करेंगे तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। आगर मालवा से जानकारी सामने आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा में कंप्यूटर बाबा भी शामिल हुए। बाबा पर कई सारे मुकदमे पहले से ही दर्ज है और हमेशा से कंप्यूटर बाबा विवादों में रहते आए हैं। तो अब विधायक कुणाल चौधरी, बापू सिंह तंवर के भी शामिल होने की सूचना। सुसनेर पहुंची है फिलहाल राहुल की यात्रा, लेकिन बड़ी बात यह कि भारत जोड़ो यात्रा में कंप्यूटर बाबा भी शामिल हुए हैं। बाबा पर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं और कई बार अपने बयानों को लेकर, अपने कामों को लेकर कंप्यूटर बाबा विवादों में रहते हैं। तो कंप्यूटर बाबा राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पदयात्रा करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की जब कंप्यूटर बाबा राहुल गांधी के साथ पदयात्रा कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। विधायक कुणाल चौधरी, बापू सिंह तंवर भी इस यात्रा में शामिल हुए। सुसनेर पहुंची फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। लगातार अब ये यात्रा आगे बढ़ती हुई, लेकिन विवादों से भी नाता जब से मध्य प्रदेश में आगाज हुआ है इस यात्रा का। पहले स्वरा भास्कर के शामिल होने पर सवाल खड़े हुए और अब कंप्यूटर बाबा भी इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी के साथ कंप्यूटर बाबा यात्रा करते हुए नजर आए। पहले से ही कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, विवादों में भी रहते आए कंप्यूटर बाबा। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, पहले स्वरा भास्कर के साथ चलने को लेकर सवाल खड़े हुए और अब कंप्यूटर बाबा यात्रा का हिस्सा है। निश्चित तौर पर अवंतिका, देखिए मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। बुरहानपुर से लेकर खंडवा, खरगोन, उज्जैन, इंदौर का सफर करते हुए अब आगर मालवा यात्रा का अंतिम पड़ाव है और इस दौरान कई तरह की कंट्रोवर्सी पूरी यात्रा को लेकर सामने आई। हाल ही में अब कंप्यूटर बाबा यात्रा से जुड़ गए। कंप्यूटर बाबा की पहचान मध्य प्रदेश में राजनीतिक संत के तौर पर अधिक होती है। आध्यात्मिक संत की अगर हम तुलना में बात करें तो कभी वो कांग्रेस के लिए काम करते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस के नेताओं का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं और कांग्रेस की जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी उससे पहले से ही वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे और यही वजह रही कि 2018 में जब सरकार बनी तो नर्मदा न्यास कांग्रेस ने जो बनाया तो उसका जिम्मा कंप्यूटर बाबा को दिया गया और लगातार नदियों में अवैध उत्खनन की बात हो, घोटालों की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो और खासतौर पर जो धार्मिक मामले रहे हैं मध्य प्रदेश में उसको लेकर कंप्यूटर बाबा ने अक्सर अपनी आवाज बुलंद की है। कई आरोप सत्ता पक्ष को लेकर वो लगातार लगाते आए हैं और कई बार हमने देखा है कि वो धुनी रमा के बैठ गया। अलग अलग तरह से उन्होंने विरोध दर्ज कराए, प्रदर्शन करे, तो इन सबको लेकर काफी वो विवादों में भी रहे। बीजेपी के नेता उनको लगातार अपने निशाने पर लेते हैं और एक बार फिर से जब कांग्रेस का एक बड़ा आयोजन मध्य प्रदेश में इस समय चल रहा है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसमें कंप्यूटर बाबा शामिल हो गए तो जाहिर सी बात है कि कई सारे सवाल, कई सारे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। स्वरा भास्कर का राहुल गांधी के साथ चलने का जो पूरा मुद्दा था वो अभी थमा नहीं था और उसके बाद अब कंप्यूटर बाबा जो कि एक बार फिर से कंट्रोवर्शियल चीजों के लिए, कारणों से सुर्खियों में बने रहते हैं, वो अब राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर भाजपा को मौका मिला है कि वो कटघरे में खड़ा करेगी, क्योंकि कई सारे ऐसे मामले हैं जिनको लेकर कंप्यूटर बाबा पर सीधे आरोप भी लगते हुए नजर आए हैं। बहरहाल देखना होगा कि कंप्यूटर बाबा के राहुल गांधी के साथ कदमताल करने को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत अब किस और रुख करती है, क्योंकि इसके पहले भी मध्य प्रदेश में यात्रा के दौरान कई सारी ऐसे विवादित मामले सामने आए जिसको लेकर कांग्रेस को जवाब देना पड़ा है, खटगरे में खड़ा होना पड़ा है। चाहे फिर वो यात्रा के दौरान तथाकथित रूप से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का वीडियो वायरल होना, उसका कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर हो जाना, इस मामले में एफआईआर तक की नौबत आ गई थी। फिर जब स्वरा भास्कर राहुल गांधी के साथ चलती हैं तो वहां पर एक विवाद नया खड़ा हो जाता है। बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है लेकिन उन लोगों को साथ लेके चल रही है जो तोड़ने की बात करते हैं। और अब कंप्यूटर बाबा, हालांकि कांग्रेस जरूर ये दावा कर रही है कि हर वर्ग को हम इस यात्रा में साथ लेकर चल रहे हैं, चाहे फिर वो महिला हो, पुरुष हो, साधु संत हो, महात्मा हो। बिल्कुल वासु, कई सारे बयान हैं और कई सारे विवाद भी लेकर चल रही है भारत जोड़ो यात्रा। बने रहेगा हमारे साथ। बीजेपी की प्रतिक्रिया इस पर हम ले लेते हैं। हमारे साथ आशीष अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद। पहले स्वरा भास्कर जुड़ती है और अब कंप्यूटर बाबा भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा। देखिए, इस यात्रा में अब बचा क्या है, मुझे तो लगता है कि धीरे धीरे गद्दार जोड़ो यात्रा होती जा रही है।
सबसे पहले स्वरा भास्कर, जिसको पाकिस्तान रस्त है, जिसको भारतीय होने पर शर्म आती है, हिंदू होने में शर्म आती है, जिसको सेना पर बेवकूफ कहने का वो लांछन लगाती है, ऐसी स्वरा भास्कर जुड़ती हैं। उससे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। और अब बचाई क्या इस यात्रा में? नामदेव दास त्यागी जुड़ेंगे, जो संत समाज को बदनाम करने का जो प्रयास करते थे वो मध्य प्रदेश की जनता के सामने आई गया। कुछ ही समय पहले वो जमानत पर रिहा हुए हैं, है ना। तो इस तरह के लोगों को जोड़कर जो कांग्रेस अपनी इस यात्रा का असल मकसद जनता तक पहुंचा रही है, मुझे लगता है उसके लिए राहुल गांधी को धन्यवाद। राहुल गांधी का जो असली चरित्र है, कांग्रेस का जो असली चरित्र है, अब सबके सामने आ रहा है। पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, उससे पहले पाकिस्तान पर दिग्विजय सिंह जी को निर्देशन देना, उसके बाद निरंतर जितने लोग हैं समाज को बांटने वाले, तोड़ने वाले, वो निरंतर जुड़ते जा रहे हैं। इसका असल मकसद पाकिस्तान को मदद करना। चीन से जो एमओयू साइन किया था राजीव गांधी फाउंडेशन में 90 लाख रुपए चंदा दिया था, उसका कर्ज उतारना है और इस देश को तोड़ने वाले लोगों को एकत्रित करना। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। हमारे साथ अजय सिंह यादव जी जुड़ गए। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। लेकिन पहला सवाल यही कि भारत जोड़ने की बात होती है और कंप्यूटर बाबा साथ चलते हैं, जिनको लेकर कई सारे मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। अजय जी, देखिए, राहुल गांधी जी देश की एकता, अखंडता और अस्मिता के लिए भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भ्रम फैलाने से देश में भ्रम नहीं फैलेगा। जनता जानती है राहुल गांधी वो नेता है जिनके परिवार में दो लोगों ने देश के लिए शहादत दी। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी केवल और केवल देश के लिए शहीद हुए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ये नाटक नौटंकी बंद करें। देश में बंटवारे की राजनीति करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, देश में बंटवारे की राजनीति से राजनीतिक रोटियां सेकने वाली पार्टी। आप मानते हैं अजय जी कि भारत जोड़ो यात्रा में अगर बाबा जी शामिल हुए हैं, जिनके ऊपर पहले से कई सारे मुकदमे दर्ज है, वो ठीक है, सही तस्वीर जा रही है जनता तक? देखिए, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक यात्रा ना होकर सामाजिक यात्रा है। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले सभी लोग जुड़ रहे हैं। यहाँ तक कि आरएसएस से जुड़े हुए कई लोग यात्रा में शामिल हो चुके हैं और आरएसएस के लोगों ने भी राहुल गांधी जी का स्वागत किया है। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहते रहे हैं कि अगर आप देश में एकता, अखंडता चाहते हैं, आप भी यात्रा के साथ शामिल हो जाइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल बंटवारा चाहती है। ठीक है, आशीष जी। देखिए, देश को किसने तोड़ा 1947 और 1950 के बीच में, ये पूरा देश जानता है। उसके बाद जिन्होंने सदैव पाकिस्तान परस्ती की, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे, जो राहुल गांधी के सबसे नजदीक थे, सैम पित्रोदा, उन्होंने पाकिस्तान का बचाव किया। जब डोकलाम में मोदी जी और अडवाणी जी कंबल ओढ़ के चीन के टेंट में घुसे हुए थे, चीन के टेंट में घुसे हुए थे, इन्होंने तो सदैव देश को कमजोर करने का प्रयास किया। ये क्या देश को तोड़ेंगे? समाप्त हो रही है, लोगों में भाईचारा बढ़ रहा है। देखिए, ये एक सेकंड अजय जी, अजय जी एक सेकंड, बौखला रहे हैं, इसीलिए बौखला रहे हैं कि लोगों में ये बंटवारे की राजनीति, ये बौखलाहट है, समाप्त हो रहा है। अब देखिए, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब आप सुनना नहीं चाहते हैं, बौखलाहट है कांग्रेस की। देखिए, स्पष्ट तौर पर जिन लोगों ने चीन से 90 लाख रुपए चंदा लिया है, क्यों घबरा रहे हैं, जो एमओयू कर रहे हैं, कोई बात नहीं समझ में आ रही है। एक सेकंड, इस देश को बेचने का जिन्होंने एमओयू कर लिया। अजय जी 2 मिनट, अजय जी 2 मिनट, आशीष जी। देखिए, जब सेना डोकलाम में चीन की सेना की आंखों में आंखें डाल के बात कर रही थी, राहुल गांधी कंबल ओढ़ के चीन के टेंट में घुसे हुए थे। उसके बाद चीन से किया हुआ राजीव गांधी फाउंडेशन में 90 लाख रुपए चंदा लेके वो एमओयू भी सामने आया, जिसमें देश के हितों को बेचने के लिए पहली बार ऐसा हुआ होगा किसी राजनीतिक दल ने किसी दूसरी देश की सरकार से एक एमओयू साइन किया हुआ। ये एमओयू का मकसद क्या था? 90 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा लेने का उद्देश्य क्या था? तो ये तो सब सामने निकल कर आ रहा है। जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो राहुल गांधी के सबसे नजदीक सैम पित्रोदा पाकिस्तान का बचाव करते हैं। राहुल गांधी जो बोलते हैं उस पर तालियां। आखिरी रिएक्शन अजय जी, आखिरी रिएक्शन। देखिए, देश में एक अनरजिस्टर्ड संस्था है आरएसएस, जो देश में अरबों खरबों रुपए के चंदे उगाती है और उसके प्रवक्ता कांग्रेस के नेताओं को राष्ट्रवाद ना सिखाएं।
कांग्रेस पार्टी देश की राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी, आजादी के आंदोलन की पार्टी, और आप मुखबिरी करने वाले लोग केवल और केवल झूठ फैला सकते हो। अभी आपने कहा कि आरएसएस के लोग तो यात्रा में चल रहे हैं। अभी आपने कहा 2 मिनट पहले कि आरएसएस के लोग भी हमारी यात्रा का हिस्सा हैं, और अब आप आरएसएस पर ही सवाल खड़े करें। चलिए ठीक है, फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा और कंप्यूटर बाबा अगर शामिल हुए तो सवाल होने भी लाजमी। आगे बढ़ते, रतलाम से बड़ी खबर है, बच्चों से